वाराणसी में मासिक न्यूरो इंटरवेंशन ओपीडी की शुरुआत। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम और दी न्यूरोसिटी वाराणसी के चेयरमैन डा. राकेश सिंह का संयुक्त प्रयास। संवाददाता जमील अख्तर वाराणसी। आज 30 जुलाई पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीजों को विश्वस्तरीय न्यूरोवेस्कुलर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम ने वाराणसी स्थित दी न्यूरोसिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर मासिक न्यूरो इंटरवेंशन ओपीडी शुरू करने की घोषणा की है। इस विशेष ओपीडी की पहली कड़ी बुधवार 30 जुलाई 2025 को आयोजित की गई, जिसका संचालन देश के जाने माने न्यूरो इंटरवेंशनल विशेषज्ञ डॉ. तारिक मतीन ने किया। डॉक्टर मतीन आर्टेमिस हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर एवं चीफ हैं। इस अवसर पर डॉक्टर तारिक मतीन एवं दी न्यूरोसिटी के डा. राकेश सिंह ने कहा, समय पर किया गया न्यूरो इंटरवेंशन न सिर्फ जान बचा सकता है बल्कि स्थायी क्षति से भी रोक सकता है, खासकर ब्रेन स्ट्रोक और वैस्कुलर इमरजेंसी की स्थिति में। वाराणसी में इस ओपीडी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि उन्नत न्यूरो चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक सुलभ हों। विशेषज्ञ परामर्श और समय पर जांच से व्यापक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार संभव है। अब यह ओपीडी हर माह के पहले बुधवार को आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्ट्रोक, ब्रेन एन्यूरिज्म, एवीएम और कैरोटिड आर्टरी डिजीज जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से ग्रस्त मरीजों को नियमित एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यूरो साइंसेस, न्यूरो के रोगियों के लिए जो इलाज करने की विधियां हैं चिकित्सा विज्ञान में, वो बहुत तेजी से बदल रही हैं। इसी दिशा में इसी चिकित्सा का एक अंग जिसको न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट वो डेवलप हुआ। इसमें मरीज को सबसे ज्यादा फायदा इस बात का होता है कि जो परंपरागत सर्जरी होती थी, जो काफी बड़ी चीरफाड़ वाली होती थी, उसमें स्किन में एक छोटा सा छेद बना करके, एक तार डाल करके बहुत सी बीमारियों का न केवल डायग्नोसिस बल्कि ट्रीटमेंट भी संभव है। तो इस दिशा में वाराणसी क्षेत्र में या इवन पूर्वांचल क्षेत्र में कोई अभी तक बहुत बड़ी प्रगति नहीं हुई है। उस दिशा में हम लोगों ने इनिशिएटिव लेते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल के सहयोग से पूर्वांचल के मरीजों के लिए इस सुविधा को देने का प्रयास शुरू किया गया। इसी संदर्भ में आज सर क्या पूछ रहे हैं इसमें प्राइसिंग की बात करेंगे? जैसे हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को, न्यूरो के मरीजों को एक बहुत इमरजेंसी अक्सर पड़ती रहती है, खासतौर से जो स्ट्रोक के पेशेंट है। स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत इतना समय नहीं होता कि वो इलाज कराने के लिए बहुत दूर जा सके, जैसा डॉक्टर तारिक ने बताया। ऐसे मरीजों के लिए हम लोग आने वाले समय में न्यूरो इंटरवेंशन की विधि से, अगर उस समय एक उचित समय के अंदर, जिसको कि 4 साढ़े 4 घंटे का समय होता है, तो हम आने वाले समय में उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि उनको अपंगता से या जो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है मरीजों को, उससे बचाया जा सके। इस नई तकनीक में हम लोग मरीजों में जो क्लॉट बनते हैं उसको समय के रहते अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको निकाला जा सकता है, जिससे मरीज को आगे भविष्य में बहुत लाभ मिलता है। बचाव के लिए क्या? बचाव के लिए सबसे जरूरी चीज है कि अगर बचाव में ये कि दैनिक दिनचर्या अपने नियमित रखें, धूम्रपान से दूर रहें, अल्कोहल का सेवन कम से कम करें, खासतौर से जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज पहले से ही। फिर भी अगर हो जाए ऐसा, तो बजाय इसके कि इधर उधर इलाज कराने या लोकल डॉक्टर के पास समय बर्बाद करने से अच्छा है कि एक प्रशिक्षित हॉस्पिटल जहाँ पे इसी के लिए डेडिकेटेड बना हुआ है, वहां पे जल्दी से पहुंचे और अपने कुशल चिकित्सक से, कुशल न्यूरो के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो इसी स्थिति में उनको अपंगता से बचाया जा सकता है और जो भविष्य में होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं उससे बिल्कुल निजात दिलाई जा सकती है। ये डिपेंड करता है बीमारी क्या है मरीज को। न्यूरो की बीमारियां एक तरह की नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां होती, तो किस तरह की बीमारी से पीड़ित है उस पर निर्भर करता है। बहुत सी बीमारियां होती है जो पूरी तरह से क्योरेबल होती है, उनको क्योर किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें केवल बचाव संभव है, बीमारी होने के बाद एक सीमा तक इलाज होता है, कुछ कमियां रह भी सकती है, बीमारी के स्पेक्ट्रम पर निर्भर करता है। बीमारी किस तरह की, जैसे कुछ स्पेसिफिक कोई बताए तो हाँ, ये डॉक्टर तारिक इसका जवाब देंगे। जो एक अचानक से चीजें हुई और उसका प्रभाव एकदम अचानक से दिखता है और उसको हमने कंट्रोल कर लिया है ना, और उसका इलाज कर लिया, तो उसमें हम रिवर्सिबिलिटी और मरीज को वापस अगर सक्सेसफुल इलाज हो गया तो आ गए। लेकिन बीमारियों के जो कारण होते हैं, ज्यादातर अगर आप हमारी वैस्कुलर बीमारियों का कारण देखेंगे, हार्ट की हो या दिमाग की, स्ट्रोक की हो, वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
खान पान में तेल चिकनाई का ज्यादा होना, स्मोकिंग का होना, नींद कम होना, ये सब जो कारण है, अगर ये कारण परसिस्ट करते रहते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो ये दोबारा होती रहती है। तो ये रखना कि हम सिर्फ दवाओं पे रखे हों और मरीज अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करे, अपनी तरफ से सुधार करने का कोई ये ना करे, तो ये बीमारियां दोबारा बार बार आघात करती रहेंगी। ये जब भी हम करते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो प्रिवेंशन की बात आती है कि प्राइमरी मतलब बीमारी होना ही नहीं दे, और सेकेंडरी मतलब बीमारी एक बार हो गई है और दोबारा ना होने दे, इसके लिए जब तक मरीज की तरफ से या मरीज के परिवार की तरफ से प्रयास नहीं होगा, तो इस तरह की बीमारियां दोबारा बार बार आघात करती रहेंगी। सर मेरा एक सवाल है कि क्या कुछ ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स जो धीरे धीरे आदमी ऑब्जर्व करे कि स्ट्रोक के चांसेस बन सकते हैं? देखिए, बहुत ही आपका वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। स्ट्रोक के लिए एक बहुत ही कॉमन सी चीज जो कहा जाता है वो हिंदी में है बचाव, एक निमोनिक है, और अंग्रेजी में है फास्ट। मतलब अचानक से फास्ट, फेस का टेढ़ा होना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, आर्म में कमजोरी हो जाना, ए से आर्म, बाजुओं में कमजोरी हो जाना, स्पीच में लड़खड़ाहट या गड़बड़ी हो जाना, और टाइम कि ये टाइम से रिलेटेड है और टाइम से चीज, कोई भी चीज अचानक हो रही है, एकदम स्टेटमेंट को सुनिएगा, कोई भी चीज अचानक हो रही है और वो नेगेटिव हो रही है, मैं हाथ उठा पा रहा था अब नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं बोल रहा था अब नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं सीधे खड़ा था अब सीधे खड़े नहीं हो पा रहा हूँ अचानक, तो इसका मतलब है हम स्ट्रोक से डील कर रहे हैं, हम एक न्यूरो के वैस्कुलर इवेंट से डील कर रहे हैं जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका परिचय देना चाहिए जी, अपना परिचय। मैं डॉक्टर तारिक मतीन हूँ। परिचय ऐसा है कि मैं रेडियोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने न्यूरो इंटरवेंशन की जर्नी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शुरू करी। ये 2007 की बात है, 7-8 शायद, डॉक्टर साहब भी तब वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में थे, वो न्यूरो सर्जरी विभाग में थे, तब ये विभाग डेवलप हो रहा था। बहुत से लोग होते थे वो बड़े उसमें एडमिशन लेते थे और इस विभाग में छोड़ देते थे कि इसका फ्यूचर नहीं पता था कि क्या होगा इसके बारे में, तो वहां से हमने शुरू किया। उसके बाद कुछ समय बाहर रहे और उसके बाद वापस पिछले 18 साल से गुड़गांव में डिफरेंट अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बचाव क्या? देखिए, ये दोबारा एक बहुत कॉमन सी मिस कम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन है। हार्ट और ब्रेन के स्ट्रोक को लोग एक मान के चलते हैं, कारण एक होते हैं, दोनों के में नसों की गड़बड़ी, नसों का खून की सप्लाई ना जाने का कारण होता है, लेकिन एक हार्ट अटैक है और एक ब्रेन अटैक है। स्ट्रोक जो है वो ब्रेन अटैक है। जैसे अनफॉर्चुनेटली हम बोले, हमारे पास बहुत अवेयरनेस है हार्ट अटैक की, हमें पता है दिल में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बाजू में जा रहा है, तो ज्यादातर लोगों को पता है कि कुछ हार्ट अटैक की दिक्कत हुई है, वो इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट में जाते हैं। हमने यहाँ तक देखा पढ़े लिखे घरों में, अच्छे एजुकेटेड घरों में स्ट्रोक को नेग्लेक्ट किया जाता है और टाइमली जो ट्रीटमेंट है उसके लिए मरीज को अस्पताल नहीं लिया जाता। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर ले भी गए तो प्रशिक्षक जगह या जो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर या न्यूरो सेंटर कहते हैं वहां नहीं ले जाते, हम समय बर्बाद करते हैं और स्ट्रोक जो है उसकी रिवर्सिबिलिटी खत्म होती जाती है, वो इरिवर्सिबल होता जाता है, वो परमानेंट होता जाता है और मरीज उस डिसेबिलिटी के साथ पूरी जिंदगी गुजारता है, जो एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बर्डन है फैमिली के लिए। थैंक यू सर।